और अब बात उस खबर की जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है, क्योंकि जिस अयोध्या को हथियार बनाकर भाजपा सपा को घेरती रही है, आज अखिलेश यादव उसी अयोध्या में अपना शक्ति प्रदर्शन करते नजर आए। अखिलेश यादव न सिर्फ अयोध्या की गलियों में निकले, बल्कि हनुमानगढ़ी में दर्शन करने पहुंचे और रोड शो के दौरान कभी हाथ में गदा तो कभी बजरंग बली की मूर्ति लिए नजर आए। अयोध्या की लड़ाई इसलिए भी अहम है कि आज सुबह सीएम योगी भी अयोध्या में थे, इसलिए हमने लिख दिया है अखिलेश में योगी वर्सेस अयोध्या में योगी वर्सेस अखिलेश, किससे मिलेगा जनादेश। अयोध्या में योगी वर्सेस अखिलेश, किसको मिलेगा जनादेश। बजरंग बली जिताएंगे बाजी, अयोध्या की जनता किस पर होगी राजी। यूपी चुनाव में जय श्री राम, 22 में बनेगा काम। भगवान श्री राम के नाम पे भी लूट रहे हैं। बताओ 15 मिनट में क्या कमाई कर रहे हैं। सरयू से संगम तक प्रचार का महाकुंभ। जिस अयोध्या को हथियार बनाकर भाजपा अब तक समाजवादी पार्टी पर हमला बोल रही थी, अब उसी अयोध्या की सड़कों पर रोड शो निकालकर अखिलेश ने भाजपा को उसी के गढ़ में चुनौती दे दी है। क्योंकि शुक्रवार को अयोध्या में योगी वर्सेस अखिलेश का वो सुपर मुकाबला नजर आया जिसने सूबे की राजनीति का पारा चढ़ा दिया। जहां सीएम योगी ने अयोध्या में दर्शन किए, तो अखिलेश हाथ में बजरंग बली की मूर्ति लेकर अयोध्या से पूरे यूपी की बाजी पलटने निकल पड़े। बीच बीच में अखिलेश के हाथ में गदा भी नजर आया। आपको बता दें, अयोध्या में ये अखिलेश यादव की पहली रैली थी जो उन्होंने ठीक चुनाव प्रचार के आखिरी दिन की। बताओ कुश्ती और दंगल में कौन सा पहलवान खिसिया जाता है? जो हारने लगता है वो खिसियाता है। बताओ वो हार रहे हैं कि नहीं हार रहे हैं? और वो खिसिया के क्या कर रहे हैं? समाजवादी कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न, अन्याय और हमला कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या अखिलेश का ये तूफानी प्रचार अयोध्या में साइकिल की रफ्तार बढ़ा पाएगा? क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि अखिलेश के रोड शो में भारी भीड़ जुटी, लेकिन क्या भीड़ वोट में तब्दील होगी? और उस अयोध्या में होगी जिसके जरिए भाजपा पूरे यूपी को संदेश दे रही है। जो लोग उत्पीड़न और अन्याय कर रहे हैं वो सावधान रहें, क्योंकि अब समाजवादियों की साइकिल आने वाली है। अब उनके दिन गए। और जब बाबा जी घर जा रहे हैं गोरखपुर, जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? इधर बीजेपी वाले ABCD बहुत सिखा रहे हैं, A फॉर ये, B फॉर ये, M फॉर ये, Z फॉर ये। हमने भी उन्हें बता दिया कि काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। अयोध्या में 5 सीटें हैं। पिछली बार सभी सीटें भाजपा ने जीत ली थी, लेकिन एक सच ये भी है कि 2012 में यहां 4 सीटें सपा ने जीती थी। अब अखिलेश फिर से बाजी पलटने की तैयारी में है और अखिलेश के रोड शो में उमड़ी भीड़ बता रही है अयोध्या में इस बार कांटे की लड़ाई नजर आ रही है। हालांकि कौन 20 होगा, कौन 21, ये 22 के नतीजों से साफ हो जाएगा। जहां अखिलेश अयोध्या में सियासी पारा चढ़ा रहे थे, वहीं योगी प्रयागराज में रोड शो के जरिए अपनी शक्ति दिखा रहे थे। योगी के रोड शो में भी जमकर जनसैलाब उमड़ा, जिससे साफ हो गया कि अयोध्या हो या प्रयागराज, इस बार लड़ाई कांटे की है। बजर के नाम से समाजवादी पार्टी के तो पसीने छूट रहे हैं। उनके तो ज्यादातर नेताओं ने 11 तारीख की अपनी बुकिंग कर दी है भागने की। टिकट बुक करा रहा है इंग्लैंड का,
कोई जो है दूसरे देश के लिए भागने की तैयारी कर रहा है। लेकिन योगी और अखिलेश की लड़ाई में प्रियंका गांधी भी पूरा जोर लगा रही थी। प्रियंका गांधी ने प्रयागराज में 2 किलोमीटर का रोड शो किया। यूपी में सबसे ज्यादा सीटें अगर किसी जिले में हैं, तो वो प्रयागराज ही है। यहां 12 विधानसभा सीटें हैं। पिछली बार 8 सीटें भाजपा ने जीत ली थी, लेकिन इस बार प्रयागराज में किसका राज होगा, ये बड़ा सवाल है। वैसे सवाल तो अमेठी का भी है, जहां से राहुल गांधी ने शुक्रवार को अपने प्रचार की शुरुआत की। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि आखिरी दिन किया गया ये प्रचार क्या यूपी की जनता का मूड बदल पाएगा, क्योंकि जो भी जीतेगा उसका यूपी फतह का रास्ता साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।